और देख सकते हैं ये हमें किस तरह से डरा रहा है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है। चलिए इसके गुस्से को शांत करने के लिए हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमने अपने ब्लॉग में इंदौर और उससे जुड़ी काफी जगहों के दर्शन कराए, तो हमने सोचा अपने व्यूअर को थोड़ा पीतमपुर भी घुमा देते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज मुन्ना भाई को भी लेकर हमारे पीतमपुर की फेमस जगह पर चलते हैं। हमारे मुन्ना भाई को देख सकते हैं ये बचने के रास्ते ढूंढ रहा है, मगर ये हमारी पकड़ से बाहर कैसे जाएगा। और देख सकते हैं ये हमें किस तरह से डरा रहा है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है। चलिए इसके गुस्से को शांत करने के लिए थोड़ा सा इसे दावत करा दिया जाए, जिसे ये बड़े चाव से खाता है। अब मुन्ना भाई को उसकी गुफा में डाल देते हैं और अभी भी अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहा है, तो चलिए इसकी अब एक भी ना मानते हुए लेकर चलते हैं अपने साथ। हम मुन्ना भाई की गुफा को इस तरह से गाड़ी के आगे रख लेते हैं और निकलते हैं। मेरा छोटा बेटा साइकिल से आने की तैयारी में है। अब हम अपने घर के गलियारों से निकलते हुए सुंदर दृश्य देखते हुए मार्केट में पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है और इस तरीके की दुकानें लगाई जाती है। अब आप हमारे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर देख सकते हैं। इसके बाद फिर हमें बाजार के दर्शन होते हैं और थोड़ा ही आगे निकलने पर हनुमान जी का मंदिर और फिर राम मंदिर दिखता है। अभी हम इन मंदिरों को झलक दिखा पा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं और हमें मौका मिलता है तो हम इनका फुल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक मैदान दिख रहा होगा। इस मैदान पर हमारे यहाँ की सुबह की सब्जी मंडी लगती है। इसके बाद हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे यहाँ की एक टाउनशिप देखने को मिलती है, जो अभी अभी डेवलप हुई है और काफी अच्छी दुकानें और बिल्डिंगों के साथ कॉलोनी बसाई गई है। इसके आगे निकलते ही हमें एक मैदान में झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है। आप बताइए ये इस तरह से क्यों रहते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पीतमपुर की फेमस जगह पर। अब हम इस जगह को फेमस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे शहर के आधे से ज्यादा लोगों को सुकून यहीं पर आकर मिलता है और उसी सुकून की तलाश में हम भी यहाँ आ गए। चलिए अब हम मुन्ना भाई को गाड़ी से उतार लेते हैं और यहाँ के मंदिर का नाम मनोकामनेश्वर हनुमान मंदिर है, जिसमें अंदर प्रवेश करते ही एक खूबसूरत सी प्रतिमा दिखती है, जो कि सूर्य देव की है। उन्हीं के सामने महादेव का मंदिर दिखता है। आगे बढ़ने पर हमें हनुमान मंदिर के दर्शन होते हैं, जिसके सामने इस तरह का गलियारा है और सामने से यह कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बगल में हमें शनि भगवान की प्रतिमा दिखती है, जो इस पेड़ के नीचे है। उन्हीं के पीछे एक खुली हुई जगह है जहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं। इसी के सामने तालाब है, जिसका क्या नाम है कमेंट में जरूर बताइए, और यदि नहीं पता है तो हमारे पिछले ब्लॉग देखिए, उनमें हमने बताया है। अब मुन्ना भाई को हम गुफा से बाहर निकालते हैं तो वह थोड़ा हैरान और परेशान दिखता है और यहाँ आते ही छुपने की जगह ढूंढने लगा। अब हम मुन्ना भाई को लेकर अच्छी सी जगह पर बैठ गए और हम थोड़ा सा सुकून लेते हैं। तब तक आप आगे के दृश्यों का आनंद लीजिए, जैसे कि इस पानी फिल्टर टैंक को देख सकते हैं, जिससे फिल्टर करके इसी तालाब से पीतमपुर की कुछ कॉलोनियों में पीने का पानी मुहैया कराया जाता है और यहाँ पर लोग अपने अपने वाहन लेकर सुकून और शांति की तलाश में आते हैं और उनके बैठने की इस तरह उत्तम व्यवस्था की गई है। अब जैसा कि गर्मी के दिन है तो तालाब का पानी काफी कम हो गया है और लोग पानी के पास जाकर आनंद ले रहे हैं और हम भी लोगों की भीड़ से अलग कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं। और मुन्ना भाई को गुफा में रहना पसंद नहीं आ रहा है, वह भी प्रकृति का आनंद लेने के लिए बेताब है। शाम का डूबता हुआ सूरज काफी आनंद भरा होता है, जो कि हमें काफी अच्छा लगता है। ये भाई साहब यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब चलिए काफी सुकून के पल बिताते हुए निकलते हैं घर की ओर। और हमारे मुन्ना भाई को हमसे भी ज्यादा जल्दी घर जाने की पड़ी है, तो अब इसे लेकर हम निकलते हैं। इस तरह से मुन्ना भाई को मैंने पीठ पर टगा लिया है। आपको कैसा लग रहा है? इसी के साथ हम मुन्ना भाई को रखते हैं गाड़ी में और एक और बाजार को देखते हुए तंग गलियों से जूझते हुए घर की ओर चलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है यह इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोगों की भीड़ काफी रहती है। अब हम इन्हीं से गुजरते हुए पहुंच जाते हैं अपनी कॉलोनी में और ये हमारे कॉलोनी का प्रसिद्ध देव नारायण मंदिर है। इसकी एक झलक लेते हुए पहुंच गए हम घर पर। घर पहुंचते ही मुन्ना भाई को काफी रिलैक्स महसूस हुआ। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।